हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस नर्सिंग नॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्यामसा मेडिकल कॉलेज रीवा से रिलेटेड स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए, जो कि 2019 में जो फॉर्म भरा एमपी ऑनलाइन के थ्रू जो फॉर्म भराए थे उसकी लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें श्यामसा मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी में जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं उनकी लिस्ट जारी हुई है। सो गाइस, ये यहाँ पर हमें एमपी रीवा की ऑफिशियल वेबसाइट है, रिजल्ट ऑफ स्टाफ नर्स एट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा एमपी। ये इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें हम लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट की सूची देखेंगे। सो गाइस, हम चलते हैं उसकी वेबसाइट में, अंदर जो पीडीएफ है उस पर चलते हैं। तो पीडीएफ में आ गए हैं। पीडीएफ गाइस, ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो कार्यालय इसमें दिया हुआ कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठता स्वासी श्यामचा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा। तो कहने का मतलब है रीवा की वैकेंसी है। रीवा में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसकी सेवा के लिए जो स्टाफ नर्स नियुक्त किया हुआ है। तो सूचना दी गई हुई है गाइस। इसमें सूचना में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि स्वासी श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत विज्ञापन क्रमांक है 14615। ये विज्ञापन कब जारी हुआ था? दिनांक 29/7/2019 को ये विज्ञापन जारी हुआ था। किसके द्वारा? सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए स्टाफ नर्स के रिक्त पदों हेतु एमपी ऑनलाइन द्वारा जारी किया हुआ था। कहने का मतलब है एमपी ऑनलाइन के द्वारा ये जारी किया गया विज्ञापन है। इस विज्ञापन में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, आवेदकों का आवेदक सत्यापन और साक्षात्कार, कहने का मतलब है जो इंटरव्यू हुए थे उसके बाद जो चयनित विद्यार्थी हैं, चयनित जो पात्र विद्यार्थी हैं या जो प्रतीक्षा, इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी की हुई है। अपात्र एवं अनुपस्थित आवेदकों की सूचना संलग्न है। कहने का मतलब है कि इसमें जो जो स्टाफ है वो स्टाफ में चयनित भी हुए हैं, जो कि इनको सूची में कैंडिडेट है जो सिलेक्टेड है, और कुछ बैटिंग लिस्ट में भी रखे गए हैं, और कुछ कैंडिडेट जिसको कि उनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, लाइक कि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं करवाया, या कुछ गलत मिस्टेक है, या कोई एरर आया है, उसकी वजह से उन्हें अनुपस्थित की वजह से उन्हें कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया, वो इनएलिजिबल आए। अब इसमें आगे दिया हुआ है इसकी सूची संलग्न में अभ्यर्थी को दावा या आपत्ति होने पर, या कोई भी दावा या आपत्ति होने पर आज से दिनांक 17/11/2020 तक शाम 5 बजे तक आप अभ्यर्थी जो भी, अगर किसी को दावा करना है या कुछ मिस्टेक है या कुछ भी अपना नाम नहीं आया है, उसके लिए कोई आपत्ति है, तो वो रीवा के कार्यालय में जाकर या फिर ईमेल कर अपना दावा दर्ज करा सकते हैं। ईमेल जो आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर, या फिर वहीं कार्यालय में जाकर उनका दावा को प्रस्तुत कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। इसकी दिनांक है वो है दिनांक 17/11/2020 को शाम 5 बजे तक वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, अपना दावा दर्ज कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर कोई भी दावा दर्ज करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। सो गाइस, आगे चलते हैं। आगे हम लिस्ट देखते हैं, जो लिस्ट जारी हुई है। लिस्ट में पहले दिया हुआ कि श्यामसा स्व स्व एक मिनट, इस यहाँ पर श्यामसा मेडिकल कॉलेज
चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश के सुपर स्पेस यहाँ दिया हुआ है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इसके स्टाफ नर्स पद हेतु आवेदन सत्यापन उपरांत शासकीय इंदौर नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में चयनित आवेदकों की सूची। तो कहने का मतलब है कुछ आवेदक है जिनको इंदौर के नर्सिंग महाविद्यालय में इनको सीट दी गई हुई है। कुछ तीन अभ्यर्थी है जिन्हों वहाँ सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद वैसे हम नीचे की लिस्ट पे चलते हैं। नीचे ये दी हुई है लिस्ट। यहाँ पर ये श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा के स्टाफ नर्स पद हेतु अनारक्षित श्रेणी में चयनित आवेदकों की सूची। जो अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट उनको सिलेक्ट किया गया, उनकी सूची यहाँ पर पहले जारी की है। इस सूची में गाइस हम देखेंगे कुछ दिया हुआ है यहाँ पर आवेदक क्रमांक। अपना आवेदक क्रमांक देखना है आपको और इसके बाद आवेदक का नाम और आवेदक के पिताजी का नाम, देन जन्म तिथि है मिलाना है। देखा आपको दिया हुआ है यहाँ पर जन्म तिथि के बाद बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कैंडिडेट जो भी है वो अपना जो परसेंटेज है उसका 65% यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जीएनएम बीएससी नर्सिंग का। इसके बाद शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अगर कार्य का अनुभव है तो उसके अकॉर्डिंग अधिकतम 10 नंबर देंगे हर प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग। 1 वर्ष का 2 अंक, देन अगर आपने 5 वर्ष किया है तो टोटल 10 अंक आपको मिलेगा। देन इसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग किया है तो 10 अंक और जीएनएम किया है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देन मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का बेनिफिट आपको 5 अंक मिलेगा। देन टोटल योग आपका 90 नंबर का रहेगा। 90 नंबर का आपका टोटल योग अंक है। साक्षात्कार इंटरव्यू कहने का मतलब है इंटरव्यू में आपको 10 अंक का इंटरव्यू हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिस्ट में नाम दिया गया है कितने आपको नंबर दिए गए हैं। इसके बाद आपको वैस टोटल 100 में से आपको कितना प्राप्तांक हुआ है, कितने नंबर मिले वो इधर दिए हुए हैं टोटल 100 में से। तो ये लिस्ट जारी हुई है, ये अनरिजर्व कैटेगरी की है। नेक्स्ट लिस्ट पे चलते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 85 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। 80 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है अभी, टोटल 80 कैंडिडेट। और इसके बाद हम देखेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कहने का मतलब ओबीसी के लिए कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए गए हैं उसमें अपना लिस्ट में अपना नाम देखें। ओबीसी के लिए भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए, टोटल 16 कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, इसमें अपना नाम देखें। देन आ जाते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी में भी इन्होंने ओनली 23 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, बाकी को कैंडिडेट है जिनको कुछ कैंडिडेट है जिनको वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी में इन्होंने कुल 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। देन आ जाते हैं नेक्स्ट लिस्ट पर। इस लिस्ट में दिया हुआ है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद हेतु अनारक्षित श्रेणी हेतु प्रतीक्षा सूची। कहने का मतलब है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है वो वेटिंग लिस्ट भी जारी हुई है। वेटिंग लिस्ट हर एक कैटेगरीज वाइज इन्होंने जारी की है, उसमें भी अपना नाम देख सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इन कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट लिस्ट जारी होगी, उसकी जानकारी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल में दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वैसे इस पेज में दिया गया है श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय के इस पेज पे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है
कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में स्टाफ नर्स पद हेतु सत्यापन उपरांत आपात अनुपस्थित आवेदकों की सूची। जो कैंडिडेट अपात्र थे या जिन्होंने मतलब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक से नहीं किया, कुछ एरर होंगे, या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या इंटरव्यू में अनुपस्थित रहे, उन कैंडिडेट की भी लिस्ट नीचे जारी की हुई है। उस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं कि क्या मिस्टेक रही है, या कुछ अगर रही होगी तो लाइक यहाँ दिया हुआ है नीचे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट जैसे स्टाफ नर्स पद हेतु एमपी ऑनलाइन के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्र में गलत जानकारी, कोई भी गलत जानकारी या तथ्य भरने एवं प्रस्तुत किए जाने के कारण अपात्र हुए। जो व्यक्ति अपात्र हुए हैं या जो इंटरव्यू में अनुपस्थित रहे, उन कैंडिडेट को भी की लिस्ट जारी हुई है। आप उसमें नाम देख सकते हैं, अपना नाम भी देख सकते हैं। सो गाइज, आप होप यू गाइज आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही।